हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। और आज आपके किचन में क्या पका है वो भी जरूर जरूर बताना। आज मैंने बनाया है बढ़िया गाजर का हलवा। अभी तक क्या था, मतलब हमारे घर नहीं बना था। खाया जरूर है, इस मौसम में खा लिया है, शादियों में गए तब खा लिया, हमारी भाभी ने बनाया तो भेजा तो खा लिया, ऐसे खा लिया, दीदी के घर गए थे तो खा लिया। लेकिन खुद से आज पहली बार बनाया, पहली बार मतलब इस मौसम में पहली बार बनाया है। तो आज गाजर का हलवा बनाया है, प्लस आलू गोभी मटर की सूखी सब्जी, मिक्स दाल और रोटी चावल हरी चटनी। बस आज खाने में इतना ही मेन्यू है, क्योंकि मम्मी की तबीयत नहीं थी ठीक, मम्मी हॉस्पिटल गई हुई थी। और मतलब आज तो मैं सच बताऊं, मुझे बहुत काम पड़ गया। मिष्टी का पीटीएम था जो मिस हो गया है। अब मैं कल जाऊंगी, कल मिलकर आऊंगी टीचर से। दूसरा यार रियली मैं बहुत बहुत टायर्ड हो जाती हूँ। अभी 2 बज चुके हो, मैं वीडियो शूट भी नहीं कर पाई। और 4 बजे से फिर मेरा क्लासेस चालू हो जाएगा, वो 7 बज जाएंगे। मतलब मुझे बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिलता सच में दोस्तों। मुझे ये समझ नहीं आता कई लेडीज कितना रेस्ट कर लेती हैं और एक एक दिन में 5-5 6-6 वीडियो छाप देते हैं यार। हाउ इट इज पॉसिबल यार, मेरे साथ तो बिल्कुल भी ये सब नहीं हो पा रहा है। मतलब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि यार मिष्टी यार कि मतलब मैं करूं तो करूं क्या यार, सच में कुछ नहीं कर पाती मैं। मतलब उलझ के रह गई है जिंदगी, इतनी उलझ के रह गई है मेरी। कभी कभी ऐसा लगता है ना, इस सारी चीजों को छोड़ के कहीं दूर चले जाओ, सबको छोड़ के चले जाओ। पर ये ना, बच्चे हैं यार, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी है, बेटियां हैं दोनों, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भले ही मन हो या ना हो, मैं कभी कभी बहुत दुखी भी हो जाती हूँ, मैं सही बता रही हूँ। लेकिन क्या रहता है ना कि कुछ बात ऐसी रहती है जो किसी से शेयर नहीं कर सकते हम लोग, मन ही मन घुटते रहते हैं, बस यही है। इसलिए मैं, पता आप लोगों ने देखा होगा, मैं अपने आप को बहुत खुश रखने की कोशिश करती हूँ कि मैं खुश रहूं, मैं सब चीजों को दिमाग से निकालूं और अपने आप को टेंशन फ्री रखूं। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है दोस्तों। मतलब चीजें घूमती रहती हैं दिमाग में। और कभी कभी मेरा ना, इस टाइम पे मुझे इरिटेशन बहुत होता है, बहुत ज्यादा। मतलब अपने आप में बस रोना आता है और इरिटेशन होता है। और किसी से चीजें बोल नहीं पा रही कि मेरा नेचर कैसा हो गया है, मतलब मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, ये सब बात है, तब मैं अपनी बात, तो मुझे कुछ करना नहीं है, जो भी है चल रहा है लाइफ में। अब मिष्टी के एग्जाम भी आने वाले, फाइनल एग्जाम, तो उस पर भी पूरा पूरा फोकस मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मिष्टी को बिठाकर पढ़ाना पड़ता है, सब करना पड़ता है, एक्स्ट्रा टाइम देना होता है बच्चों को। नहीं तो फिर बच्चे फिर सही तरीके से नहीं कर पाते। सिर्फ अपन कोचिंग और स्कूल के भरोसे रहेंगे तो नहीं है पॉसिबल, उसको अलग से बिठा के मुझे पढ़ाना पड़ता है। और सुबह से उसको स्कूल भेजना, मतलब, और स्कूल छोड़ने भी जाना है मुझे। लेने यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर दूर है स्कूल, जो मैं उसे रोज छोड़ने जाती हूँ, रोज लेने जाती हूँ। ये मिष्टी मैडम आ चुकी हैं। और मिष्टी को, मिष्टी ये स्वेटर पहन लो बेटा, ये कैसा वो पहना है, टॉप है ना, है ना। ये नानी ने, देखो तबीयत खराब थी लेकिन उसकी चोटी फिर भी बना दी लड्डू नानी। बना रही है और किसी को नानी ऐसा लग रहा है जैसे बाल अपाहिज हो गए हो। अपाहिज इसको क्या बोलते हैं? ये अपाहिज मतलब पैर टांग टूट जाती है ना, हाँ, तो दैट्स व्हाट आई मींट, उनकी अच्छा, टांग टूट गई है। ऐसा क्या? ओके, तो चलो मिष्टी, अब आप पढ़ने बैठ जाओ, मैं अपना वीडियो पूरा कंप्लीट कर लूँ। अभी आप जाइए रूम से, मुझे कुछ बातें करना है अपने व्यूअर्स से, जो आपके सामने नहीं करूंगी मैं, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आज का जो रिएक्शन है मेरा, वो रिएक्शन है जगत दीदी के ऊपर। और कुछ जगत दीदी क्या, मुझे 2-4 लोगों के ऊपर बोलना है, मुझे आकांक्षा के ऊपर बोलना है, मुझे सचिन के ऊपर भी बोलना है। तो मैं कुछ कुछ चीजें मैंने अब देखी हैं वीडियोस में, तो वो उन पर मैं बोलना चाहती हूँ। कि जैसा कि अभी जो जगत दीदी शादी में गई हुई थी, अच्छा लगा। चलिए ठीक है, घर से निकलना चाहिए इंसान को, एक जैसी सिचुएशन में रहते रहते इंसान पागल भी हो जाता है ना, इसलिए अच्छी बात है। लेकिन मैंने एक बात गौर करी कि उनकी बेटी के एग्जाम चल रहे थे, है ना। तो ऐसे में मतलब मैंने, मतलब उनके वीडियो में हमेशा देखा है, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, कि मतलब वो बेटी को कभी भी कुछ करते हुए नहीं दिखती। कि जैसे आज बेटी है तो कभी उसका तैयार करना, उसको पढ़ाना लिखाना, ये सब उनके ब्लॉग्स में मैंने कभी भी नहीं देखा है। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ वो बेटी का यूज सिर्फ वीडियो में सिंपैथी पाने के लिए करती हैं, वो दिखाती हैं अपनी बेटी को। लेकिन मतलब जो एक माँ को, माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है ना, वो मुझे उनमें नहीं दिखी है।
आज मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो शादी थी, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि बच्ची के एग्जाम छोड़ के शादी में जाना इतना जरूरी था। मतलब फाइनल जो भी एग्जाम चल रहे होंगे बच्ची के, क्योंकि एक माँ अच्छे से देख सकती है बजाय नाना नानी के। आज मेरी भी बच्ची है, मैं मतलब मुझे नहीं लगता कि नाना नानी उसको अच्छे से मतलब पढ़ाई के लिए, बाकी तो चलो ठीक है जो भी है। दूसरी बात मैं ये बोलूंगी कि इनके जो भाई भाभी हैं जगत दीदी के भाई भाभी फुल यूज कर रहे हैं अपनी ननंद साहिबा का। अभी आज की वीडियो में और मैंने एक चीज देखा कि भाई बोलता है फास्टैग न बैलेंस वगैरह डाल देना। मतलब आप वो काम भी आप नहीं कर सकते, आप अपनी बहन पे डिपेंड हो थोड़ा सा। मतलब आप लोग, मैं देख रही हूँ कि फुल यूज आप जगत दीदी का कर रहे हो, और ठीक है जगत दीदी की मजबूरियां हैं, वो रह रही हैं आपके साथ, बहुत अच्छी बात है, भाई बहन का प्यार है जो भी है, लेकिन दिखता है लोगों को दिखता है, इसलिए लोग बोलते हैं। किसी को नहीं पड़ी है कुछ भी ऐसा बोलने की। जैसा कि जगत दीदी शादी में रही, आपने देखा होगा, तो जगत दीदी इतना मतलब उनके ब्लॉग से नहीं लगा कि बहुत ज्यादा लोगों के टच में रही हूँ। मतलब बार इवन ये भी बोल रहे हैं कि मुझे ऊपर जाना है जल्दी से, मैं यहाँ किसी को जानती नहीं हूँ, मैं अननोन हूँ, ये सब फलाना ढिमका, और मुझे उसको क्या नाम है छोटी बच्ची का, अंशी को भी देखना है। तो मतलब मुझे ऐसा लगा क्या ये जो भाई भाभी हैं अंशी को देखने, मतलब अंशी की केयर के लिए अपनी ननद को लेकर आए थे कि ये संभालती रहेंगे, हम शादी एंजॉय करते रहेंगे। ये मैंने वहां पर देखा। तो मैं ये कहूंगी कि अपनी बेटी पर भी ध्यान दो। ठीक है वो आपकी भतीजी है, अच्छी बात है, उस पर भी ध्यान दो, लेकिन आप अपनी बेटी पर, आपकी भी बेटी छोटी है, मुझे नहीं लगता कि मतलब आप अपनी बेटी पर उतना ध्यान देती हो जितना आपके ब्लॉग से लगता है। पर्सनल मैं नहीं बोलूंगी, जो आप दिखाती हो उससे लगता है कि आप अपनी बेटी पर ध्यान नहीं देती। और अभी जो उम्र है उसकी, मैं सच बताऊं, उसमें एक माँ का ध्यान देना बहुत जरूरी है। आज हमारी भी बच्ची है, हमें टोटल टाइम उसके ऊपर ऑब्जर्व करना होता है। ट्यूशन जा रही तो देखना होता है, कि स्कूल जा रही तो देखना होता है, मतलब पढ़ रही कि नहीं पढ़ रही है, क्या कर रही हैं, वो कैसे कर रही हैं अभी। और फिर जब घर में इकलौता बच्चा रहता है ना, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। आई थिंक मैं किसी को इस चीज का बुरा लग रहा हो तो आई एम सॉरी, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ एज ए मदर बोल रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि माँ का ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। और चलिए अब बात करते हैं आकांक्षा की पार्टी की। आकांक्षा की पार्टी में सारे क्रिएटर्स गए, बहुत अच्छा लगा। आकांक्षा की पार्टी बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज हुई है, बहुत से क्रिएटर्स वहां पर हैं, सिर्फ 2 लोगों को छोड़ के, है ना। चलिए लप्पू भाई का तो अपन एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे कि वो जाएंगे, लेकिन जगत दीदी का सोच सकते थे कि शायद वो जाए वहां पर, ऐसा है, लेकिन वो भी वहां पर नहीं थी। और दैट टाइम जब पार्टी थी उस दिन जगत भैया का तो अलग ही रिएक्शंस आ रहे थे उनकी लाइव से, आपने देखा होगा कि बार बार वो बोल रहे थे मेरे को एंजाइटी हो रहा है, मेरे को एंजाइटी हो रहा है, मनीषवा जल्दी आ मेरे पास बैठ जा, मेरे को एंजाइटी हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है। राम जाने इनको काय की एंजाइटी हो रही थी, इतनी एंजाइटी क्यों हो रही थी, तो भाई दवा ले लेते, कुछ कर लेते, है ना। अब लेकिन इस थोड़ा समझ में आ रहा था, हम लोग भी देखते हैं आपके वीडियो, तो समझ में तो आ रहा था कि आपको एंजाइटी क्यों हो रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में ये था कि ये सब सही होता तो आज आप भी वहां पर होते। यही दिमाग में चल रहा होगा ना कि सारे क्रिएटर्स वहां हैं आपको छोड़कर, तो ये लगता है ना, इसलिए आपको एंजाइटी हो रही थी। हाँ दूसरी अभी जगत भाई की एक बहुत अच्छी रील आई है, मतलब गाना तो माशाअल्लाह है, आप लोगों ने भी देखा होगा। क्या था गाना, मैं आप लोगों को बताती हूँ, मैं गाना भूल जाती हूँ ऐसा चौथा इतनी जल्दी। मैंने अभी देखा था तो मैंने जैसे ही देखा तो मैंने उसको सेव कर लिया था, पर वो इसी वाले मोबाइल में जिससे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, इसलिए मैं इसमें से सर्च करके बता देती हूँ आप लोगों को, इसलिए 1 मिनट रुक जाइए आप लोग बस। शायद आप लोगों को पता हो तो आप लोग जरूर, यस दिस वन, अब मैं जोर से नहीं बजाऊंगा, यस यस दिस वन। मैं कहीं भी रहूं, इनके एक्सप्रेशन देखो, है ना,
इस गाने को आप डीपली सुनोगे तो ये किससे रिलेट हो रहा है, आप जरूर जरूर मुझे कमेंट करके जरूर बताना ये गाना किससे रिलेट हो रहा है। ये मनीषवा से तो नहीं हो रहा है, आप लोग बताना कि ये गाना किसके लिए गाया जा रहा है। इसको मैं क्या लगाऊं यहाँ पर, लेकिन मुझे फिर फास्ट करना पड़ेगा क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा जी मैं आपको सुनाऊंगी। तो आप लोग खुद जाके सचिन राज एक्सक्लूसिव पर डला हुआ ये वीडियो देख लेना आप लोग जाके कि मैं कहीं भी रहूं ऐ सनम क्या है तुझे है मेरे, ऐसी कुछ है, राम जाने, आप लोग सुन लेना। पर वो मैंने गाना ध्यान से सुना तो कि ये भाई साहब के जो रिएक्शंस आ रहे हैं, जो एक्सप्रेशन आ रहे हैं, वो मनीषा के लिए तो नहीं है ना, वो अपने याद कर रहा है सो कॉल्ड अब क्या बोले उनको। तो ठीक है भाई साहब, आप जो दिखावा कर रहे हो इनके वीडियोस से तो क्लियर दिखावा लग रहा है। अभी जो जगत भाभी के लिए इतना ओवर वाला प्यार दिखा रहे हैं, ओवर थिंक, मतलब सब कुछ ओवर ही हो रहा है, दिखावा जो हो रहा है ना कि मैं तुम्हारे, तुम उठ के चली जाती हो तो मुझे एंजाइटी होने लगती है, मेरा दिल घबराने लगता है, मेरा मन नहीं लगता है। और जो हाथों के एक्सप्रेशन, इनके हाथों पे कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा है, मैंने ऐसा भी देखा कि इनके हाथों पे भी कंट्रोल नहीं है, कहाँ कहाँ चल रहे हैं। आपने ये चीज ऑब्जर्व करी, मैंने तो करी, आप लोगों ने नहीं करी हो तो वीडियो को फिर से देखना और लाइव को फिर से जाके देखना कि भाई साहब के हाथ अभी आजकल कंट्रोल में नहीं हो रहा है, क्या पता क्या याद आ रहा है इसलिए कंट्रोल में नहीं है। खैर मजाक कर रही हूँ, ज्यादा अभी डीपली यहाँ पे नहीं बोलूंगी। और एक बात और जगह दीदी के लिए बोलूंगी कि चाहे आप ससुराल में रहो चाहे मायके में रहो, मतलब एक कॉमन बात बता रही हूँ हर एक लड़की के लिए कि आप चाहे मायके में रह रही हो चाहे ससुराल में रह रही हो, लेकिन यदि आप अपने बच्चों का ध्यान खुद रखती हो, उनका खाना पीना, होमवर्क, स्कूल ड्रेस, ये सब खुद करना चाहिए। ऐसे में यदि आप खुद करते हो ये सारी चीजें तो आप मायके में भी रहते हो ना, तो आपकी भाभी के सामने, आपकी भाई के सामने आपकी इमेज बहुत अच्छी बनेगी। और ससुराल में तो खैर है ही कि वो आपके बच्चे आपको करना, लेकिन यदि आप आके अपने मायके रह रहे हो, जो भी सर्कमस्टेंसेस बनी है किसी की भी लाइफ में, मैं या किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं कॉमन बात बोल रही हूँ, तो अपने बच्चों के लिए खुद से करो, किसी पर डिपेंड मत हो कि आपकी भाभी कर दे या आपकी माँ कर दे या जो भी आपके घर में अवेलेबल है, जो भी रिश्तेदार अवेलेबल है, आप किसी पर भी डिपेंड मत हो, अपने बच्चों के लिए आप खुद से सोचो तो ज्यादा सही लगेगा। और मेरा तो यही मानना है, बाकी आप लोग क्या सोचते हो कि बच्चों को किसी के भरोसे मत छोड़ो कि ये कर देगा या वो कर देगा। यार आज अपन अपने बच्चों को इस दुनिया में लेकर आए हैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने बच्चों को अपन को देखना है, अपन को बड़े करना है, अपनी ही जो निगाह, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक बहुत ही अच्छा वर्ड है जो मुझे याद नहीं आ रहा है, तो खैर चलिए छोड़ो। बस मैं इतना ही बोलूंगी कि अपने बच्चों को एक माँ जो अच्छे से उनको परवरिश दे सकती है कोई और नहीं दे सकता है। हाँ वो कर सकते हैं, अपने एफर्ट्स लगा सकते हैं, लेकिन जो आप कर पाओगी वो कोई भी नहीं कर पाएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए वीडियो लंबा हो रहा है, मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगी क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाओगे कि इतनी देर से मैडम बोले जा रही है। तो चलिए दोस्तों, जय सिया राम, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की। फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे ब्लॉग में नहीं, रिएक्शन में। ब्लॉग तो मैं बनाऊंगी नहीं।